दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे तक की मौत आज भी रहस्य बना हुआ है और इसकी वजह भी है। एक नज़र उन देश के नेताओं पर जिनकी मौत कैसे हुई ये देश नहीं जानता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। दुर्भाग्य ये कि उनकी मौत कब हुई ये भी कोई नहीं जानता। कई जांच आयोग बनाए गए लेकिन सभी ने एक शख्स की मौत के पीछे अलग अलग कारण गिनाए। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1945 में ताइवान के ताइपे में प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। यानी देश पर शासन कर रही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मौत आज़ादी से पहले ही हो गई। दूसरी रिपोर्ट में पाया गया कि सोवियत सेना की कैद में सर्बिया में नेताजी की मौत हुई थी। 1956 में सरकार ने शाहनवाज कमेटी बनाई जिसके सदस्यों ने जापान जाकर जांच की। कहा जाता है कि जापान के रेनकोजी मोनेस्ट्री में आज भी नेताजी की अस्थियां रखी हुई है, लेकिन ताइवान की आशंका के चलते भारत सरकार उसे भारत नहीं लाई। नंबर 2, ललित नारायण मिश्रा। दोस्तों, 39 साल, 20 जज और 160 गवाहों के बयान के बाद भी दिल्ली की अदालत ने ललित नारायण मिश्रा की मौत को हत्या की शक्ल दे दी। मामले के चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया, लेकिन अगर घटना के फ्लैशबैक में जाएं तो पूर्व रेल मंत्री की मौत के पीछे के राज अब भी बरकरार हैं। 2 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खासमखास ललित नारायण मिश्रा के एक कार्यक्रम में बम धमाका हुआ। शाम करीब 5:50 पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटी। दूसरे दिन दानापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सर्जन RVP सिंह, जिन्होंने मिश्रा का इलाज किया, उनके बयान से कई सवाल खड़े हुए, जैसे दानापुर की जगह 1 घंटे की दूरी पर दरभंगा के अस्पताल में मिश्रा को क्यों नहीं ले जाया गया। जिस ट्रेन से मिश्रा को समस्तीपुर से दानापुर ले जाया गया उसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक करीब 45 मिनट का शंट कराया गया। धमाके के बाद इंदिरा गांधी ने रेडियो संबोधन में कहा, LN मिश्रा की मौत एक रिहर्सल थी, असली टारगेट वो हैं। इंदिरा गांधी का भी मर्डर हुआ, लेकिन 9 साल बाद, वो भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते। तो फिर उस वक्त उन्हें खतरा किससे था और उन पर मंडरा रहे खतरे का असर LN मिश्रा की जान पर कैसे पड़ गया। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई यह आज भी राज है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि शास्त्री जी का मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है, लेकिन उनकी पत्नी का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया है। मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री का शरीर नीला पड़ गया था। इससे इस बात को तूल मिला कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि जहर से हुई है। लाल बहादुर शास्त्री की ड्यूटी पर तैनात बटलर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत नहीं मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। बटलर के बयान पर भी कई सवाल खड़े हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय में वह केस फाइल मौजूद है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। विदेशी मुल्कों से रिश्तों और देश में तनाव बढ़ने की आशंका के चलते दस्तावेज गोपनीय ही रहेंगे। नंबर 4, संजय गांधी। दोस्तों, 23 जून 1980 को तत्कालीन कांग्रेस सांसद संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के अनुसार संजय गांधी उड़ते प्लेन पर करतब कर रहे थे। प्लेन पर सवार उनके ट्रेनर की भी मौत हो गई थी। कुछ खास वजहों से प्लेन एक्सीडेंट को साजिश की शक्ल दी गई। इंदिरा गांधी घटनास्थल पर पहुंची और सबसे पहले संजय गांधी की चाबी की चेन और उनकी कलाई घड़ी के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें वो चीजें नहीं मिली। प्लेन की क्रैश लैंडिंग पर भी सवाल उठे। संजय गांधी का प्लेन जब नीचे गिरा तो ना उसमें आग लगी ना ही वह ब्लास्ट हुआ। संजय गांधी का सरकार पर यहाँ तक कि अपनी मां और PM इंदिरा गांधी पर भी जोर था। इस कारण उनके कई राजनीतिक दुश्मन बन चुके थे। अफवाहों के बाजार में ये भी कहानी खूब चली कि बेटे की बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते इंदिरा गांधी ने उनकी हत्या कराई थी, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। नंबर 5, श्याम प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, 11 मई 1953 को कश्मीर में श्याम प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई। उन्होंने कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1944 में कांग्रेस छोड़ दिया और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने।
अलग झंडा और प्रधानमंत्री का हक देने के कांग्रेस के फैसले का विरोध किया। एक देश में दो विधान, जो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, इस नारे के साथ जब वह कश्मीर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कैद के दौरान उनकी मौत हो गई, जिस पर कई सवाल उठे, जैसे मुखर्जी को जिस इमारत में रखा जा रहा था वो जर्जर हालत में थी। कैद के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। 60 दिन बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी थी। यह बात डॉक्टरों को भी बताई गई थी, फिर भी उन्हें वह दी गई, जिसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन सब नेताओं की मौत का फाइल आज भी देश में ओपन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, या फिर इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में भी आप चर्चा जरूर करें, तथा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।